हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम चैप्टर कर रहे थे 6th कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें मेनली कौन सा कॉन्टिन्यूटी वाला टॉपिक 6.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 तक आपके हो गए थे। अब देखो 9th क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। एफ ऑफ एक्स है मोड ऑफ एक्स प्लस में मोड ऑफ एक्स माइनस में। मोड वाले कई क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें मेन जो है वो है मोड हटाना। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी जो चेक करनी है वो तो अब आप इजीली कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। सुनो बेटा, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह से दो मोड की टर्म हो, बीच में प्लस साइन हो वो माइनस हो, वो अलग बात होगी। उसमें मोड हम कैसे हटाते हैं? सबसे पहले आप देखो कि मोड की जो दो टर्म है ना, उन दोनों में एक्स के माइनस में क्या क्या है। अब यहाँ पे देखें तो मोड ऑफ एक्स है, मोड ऑफ एक्स यानी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो एक्स के माइनस में 0 तो है। और अगर हम यहाँ पे देखते तो एक्स के माइनस में क्या है 1, यानी कि इसमें जब हम मोड को हटाएंगे तो हम जो इनइक्वलिटी बनाएंगे, इनइक्वलिटी जो लेस देन ग्रेटर में बनाएंगे वो 0 और 1 पे बनाएंगे। सबसे पहले आप ये देखना है कि इन दोनों में से लेस वैल्यू कौन सी है? 0। मोड एक्सपेंड कर रहे हैं, जो लेस वाली वैल्यू है उसके लिए कंडीशन लिखो x को उससे लेस ले लो। अब लेस आपकी मर्जी है, 0 से लेस जैसे आपने -1 ले लिया, -1 को यहां रखो तो -1 मोड तो हम हटा ही रहे हैं, मोड नहीं देखना। तो ये वैल्यू अगर x को नेगेटिव रखते हैं तो मतलब नेगेटिव आ रही है नहीं, मोड हटा देंगे और इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तुम्हें कहो मैडम मोड में तो नेगेटिव वैल्यू, वही तो बात कर रहे हैं कि भी नेगेटिव है। जब तुम x को -1 लोगे तो ये माइनस और वो वाला माइनस दोनों क्या बना देंगे? इसको पॉजिटिव। अगर तुम यहाँ पर x को -1 लेते हो तो -1 -2 यानी कि लेस देन 0 के लिए जो x -1 फंक्शन है वो भी हमें नेगेटिव वैल्यू देगा। देने का मतलब है इसके आगे से भी मोड हटा दो और आगे कैसा साइन लगा दो? नेगेटिव। फिर देखो क्या करना है, आपने इन दोनों में से लेस की लेस देन 0 की कंडीशन बना ली। अब आपको क्या लेना है? 0 या 0 से ग्रेटर। लेकिन यही क्वेश्चन खत्म नहीं करना, जो दूसरा पॉइंट था वो उठाओ और उससे क्या कह दो? लेस। x को सेमी क्लोज सेमी ओपन 0 से 1 की बात कर रहा है, 0 या 0 से ग्रेटर लो, लेकिन 1 से क्या लो? लेस। अब आपकी मर्जी, जैसे आपने यहाँ पे इस इंटरवल के बीच में से 0.5 ले लिया। मुझे बताओ यहाँ पर तुमने 0.5 रखा प्लस का तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी यानी कि हम इसका मोड हटा देंगे और इसके आगे कैसा साइन रहने देंगे? पॉजिटिव। लेकिन जब आप यहाँ पर 0.5 रखोगे तो 0.5 -1 माइनस का 0.5 बचा, यानी कि वैल्यू कैसी बची? नेगेटिव। यानी कि इसमें मोड हटा देना और इसके आगे कैसा साइन रहने देना? नेगेटिव। उसके बाद देखो 0 से लेस का, 0 से ग्रेटर का, 0 से इक्वल का फंक्शन हो चुका, 1 से लेस का भी हो चुका। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1 या 1 से ग्रेटर, 1 या 1 से ग्रेटर। सिर्फ दो ही पॉइंटों पे हमें करना था। 1 या 1 से ग्रेटर आपने 2 ले लिया, जैसे यहाँ रखो, यहाँ रखोगे तो वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। मोड हटा दो, प्लस का साइन रहेगा। आपने यहाँ रखा 2 तो 2 -1 है 1, तो ये भी कैसी आई? पॉजिटिव। यानी कि इसके आगे से मोड हटा दो और फंक्शन कैसा रहने दो? पॉजिटिव। ये हमने मोड को एक्सपेंड कर लिया। और अब इस मोड को एक्सपेंड करने के बाद आपका क्वेश्चन सिंपल से सिंपल रह गया। इसको अगर ये सोल्व होता तो आप सोल्व कर लो। देखो एफ ऑफ एक्स है -x और -x माइनस का 2x और प्लस का हो जाएगा 1 4x लेस देन 0 के लिए। ये जो -x अंदर जाएगा माइनस तो x तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 1। कब? 0 से ग्रेटर और 1 से लेस के लिए। और यहाँ पे ये बनेगा 2x माइनस में 1, कब? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। और मेरे ख्याल में हर बच्चा 0 पे और 1 पे आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो। 0 से लेस का लेफ्ट लिमिट का फंक्शन ये रहा, 0 को इक्वल का राइट का, ये 1 से लेस के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो यहाँ पे फंक्शन बदल भी देता है तो भी आप अपनी तरफ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना। जैसे लिख दिया जाए मोड ऑफ x -2 प्लस में मोड ऑफ x -3, तो अपनी तरफ से मोड हटाओ, क्योंकि आगे फिर क्वांटिटी चेक करने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप यहाँ ये इनइक्वालिटी लिखते टाइम मिस्टेक मत करना। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, यू कहते हैं प्रूव दैट
फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूस होता है, प्रूव करें। पीछे करवा चुकी मैं आपको, याद करो, आइडेंटिटी का, एक्सपोनेंशियल का, साइन का, कोसाइन का, मॉडुलस का, पोलिनोमियल फंक्शन का, रेशनल का। तो उनमें से एक आपसे पूछ लिया साइन फंक्शन के बारे में, इसको क्या प्रूव करोगी, ये कॉन्टिन्यूस है। देखो बेटा एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, कुछ नहीं दिया उसने पर्टिकुलर पॉइंट, π/6 π/3 कुछ नहीं दिया, क्योंकि साइन फंक्शन एवरीवेयर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी तरफ से यहाँ जनरल पॉइंट ले लेते हैं। जनरल पॉइंट मैंने क्या ले लिया, ए ले लिया। अब एक ही जगह चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे -2 आए, चाहे 30 डिग्री आए, चाहे 60 है, चाहे 90 आए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा कॉन्टिन्यूटी के लिए याद हो गए क्या करते हैं, सबसे पहले x = a फंक्शन में रख दो, तो भाई ये हमारा साइन ए हो जाएगा। जब हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड करेगी a के नेगेटिव को, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, फंक्शन क्या है हमारा साइन x। अगर x a के नेगेटिव को टेंड करता है तो हम x को क्या पुट करेंगे, a - h रखो यहाँ पे। h किसको टेंड करेगा, 0 को, साइन x की जगह a - h। अगर आप ये कहो मैडम यहाँ फॉर्मूला बन रहा है साइन a - b का, बिल्कुल भाई लगाओ। साइन a - b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a cos b माइनस cos a sin b। और इससे ज्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते तो आप लिमिट पुट कर दो। जब आप h को 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। cos 0 1 होता है, तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा साइन a। तो ये आगे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट में बताओ x किसको टेंड करेगा, a पॉजिटिव, x को क्या पुट करोगे a + h, तो फिर यहाँ भी क्या होगा साइन a + h। तो फिर फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, साइन a + b का। तो क्या दिक्कत है, साइन a + b में यहाँ प्लस आता है भाई, ये तो तब भी आपका 0 बनेगा, तो वहां से भी क्या आएगा साइन a। तो फंक्शन की वैल्यू भी साइन है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी साइन है और राइट हैंड लिमिट भी साइन है। तो हमने प्रूव कर दिया जो साइन फंक्शन है वो क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूअस और एवरीवेयर। इस ए के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी रियल नंबर उठा सकते हो, ये हर जगह आपका क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर आपसे यूं कह दिया जाए कि कोसाइन फंक्शन को प्रूव करो कि कॉन्टिन्यूअस होता है तो कर सकते हो या नहीं। कोसाइन फंक्शन कुछ नहीं, बस f ऑफ x आपका क्या दे दिया जाए cos x, ठीक है। इसको भी एट x = a पे, तो हम f ऑफ a लिखेंगे तो वो क्या आएगा आपका cos a। अगर लेफ्ट लिमिट लेंगे तो x टेंड करेगा a के नेगेटिव को, फंक्शन क्या है cos x। x को क्या पुट कर देंगे a - h, तो यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 cos a - h। फॉर्मूला बदल गया हमारा, वहां साइन a - b का फॉर्मूला था, यहाँ cos a - b का हो जाएगा। क्या होता है बेटा cos a - b का फॉर्मूला, cos a cos b माइनस होता तो प्लस आएगा साइन a sin b। और जब यहाँ पर तुम लिमिट पुट करोगे तो h 0 को टेंड कर रहा है, अब साइन 0 क्या होता है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। cos 0 क्या होता है 1, तो लेफ्ट लिमिट क्या आएगा cos a आ जाएगी आपकी। जब आप राइट लिमिट निकालोगे तो x टेंड करेगा ये के पॉजिटिव को, ये a + h, ये प्लस तो ये माइनस, लेकिन तब भी आना क्या है cos a। तो कोसाइन फंक्शन भी क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। साइन तो क्वेश्चन था आपका मैंने इसलिए करवाया, कोसाइन भी करवाया, उसकी एक वजह है। अब आपका 10th क्वेश्चन तो हो गया, 11th क्वेश्चन देखो बेटा। 11th क्वेश्चन में 2 पार्ट है, कह रहा है डिस्कस करो कि f ऑफ x = sin x प्लस में cos x, और दूसरा पार्ट है sin x इंटू में cos x कॉन्टिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे। थोड़ा सा पीछे याद करो बेटा, हमने फंक्शन के अलजेब्रा पढ़े थे, और साइन कोसाइन मैंने बता दिया, वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। फंक्शन के अलजेब्रा पढ़े थे। अगर मैं यूं कहूँ, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, f ऑफ x sin x प्लस में cos x है। मैंने लेट कर लिया कि sin x को g ऑफ x नाम दे दिया और cos x को h ऑफ x नाम दे दिया, यानी कि जो f फंक्शन है वो दो फंक्शन के सम से बन रहा है, g ऑफ x से और h ऑफ x से। लेकिन आप एक बार फिर से देखो, अभी ये क्वेश्चन करवाया,
मैं एफ नाम से करती हूँ या जी से करती हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं। और अभी भी करवाया कोसाइन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं। जो मैंने पीछे 2 पार्ट करवाए हैं वो दोनों आपको करके दिखाने पड़ेंगे इसके अंदर। उसके साथ साथ यहाँ और क्या लिखना पड़ेगा, देखो फंक्शन की अलजेब्रा पढ़े थे कि 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम, उनका डिफरेंस, उनकी मल्टीप्लाई, उनकी क्वोशिएंट फॉर्म, सारे के सारे क्या होते हैं कॉन्टिन्यूअस। आप साइड में एक बार देखो ए पॉइंट पे इसको कॉन्टिन्यूअस दिखा देना, इसको दिखा देना, उसके बाद लिखना वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एक्स प्लस में एच ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूअस, देन जो एफ फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि फंक्शन का अलजेब्रा कहता है कि 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपके 11th का फर्स्ट पार्ट जो आप कर लोगे। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड में जो मैंने अभी पीछे करवाया वो करना है, ऐसे जी फंक्शन मान लो, एच मान लो, और फिर क्या लिखोगे, जो एफ ऑफ एक्स है ना वो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की प्रोडक्ट से बना हुआ है। अब ये भी तो फंक्शन का अलजेब्रा था कि 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की प्रोडक्ट से जो फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें भी आपको ये लिखना है कि वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। और जो साइन कॉस की क्वांटिटी दिखाई थी वो दिखा देना। उसके बाद ये लिख के कह देना कि एफ भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एफ जी और एच की प्रोडक्ट से बना है। उसके बाद आता है बेटा आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। एक रिजल्ट और भी पढ़ा था हमने कंपोजिशन का। कंपोजिशन वाला टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एफ सर्कल जी, जी सर्कल एफ सर्कल एफ या जी सर्कल जी। अब यहाँ पे कंपोजिशन की क्वांटिटी की बात आ रही है। एक वीडियो में पीछे भी आपको थोड़ा इसके बारे में समझा दिया था। देखो बेटा अगर सिर्फ मोड ऑफ एक्स लिखा होता तो हम इसको मॉडुलस फंक्शन पढ़ते हैं, अगर सिर्फ कोस एक्स लिखा तो हम इसको कोसाइन फंक्शन पढ़ते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है इसने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स, तो ना तो हम इसको मॉडुलस क्लियरली कह सकते ना कोसाइन फंक्शन कह सकते। ये 2 फंक्शन की कंपोजिशन से बना है। किस किस की कंपोजिशन से, मॉडुलस की और कोसाइन की कंपोजिशन से। देखो एक बार एफ ऑफ एक्स है मोड ऑफ कोस एक्स, मैंने क्या किया लेट कर लिया पहले कि भी जी ऑफ एक्स जो है ना उसको मैंने मोड ऑफ एक्स ले लिया, और जो एच ऑफ एक्स है उसको कोस एक्स कह दिया। अब हम एफ नाम तो नहीं दे सकते, एफ तो ऑलरेडी दे रखा है, आगे फिर आपकी मर्जी है जी लो, एच लो, एल लो, टी लो, जो लेना चाहो ले सकते हो। देखो कंपोजिशन जैसे एक जी फंक्शन और एक एच फंक्शन है, तो हम जी सर्कल एच भी लिख सकते हैं, और भाई लिख तो हम एच सर्कल जी भी सकते हैं। आप दोनों निकाल के देख लो, लेकिन हमें तो वो बनाना है ना जिससे हमारा एफ बने। अगर तुम एच सर्कल जी निकालते हो तो आपको निकालने तो आपके क्या लिखोगे, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एच बार जी ऑफ एक्स क्या है मोड ऑफ एक्स, और अब एच वाले फंक्शन में जाओ और एक्स की जगह क्या रखो मोड ऑफ एक्स। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या यही एफ ऑफ एक्स था? नहीं बेटा, मोड ऑफ कोस एक्स और कोस ऑफ मोड ऑफ एक्स ये दोनों क्या है अलग अलग। बल्कि हम ये पढ़ भी चुके कि फंक्शन की कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होती, जी सर्कल और एच सर्कल जी इक्वल नहीं होते। हमें तो इसकी क्वांटिटी की बात करनी है ना, तो फिर ऐसे फंक्शन की कंपोजिशन बनाओ जिससे एज इट इज बने। अगर तुम यहाँ से जी सर्कल एच निकालते हो तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिखा जाएगा, जी ऑफ, अब एच ऑफ एक्स क्या है हमारा कोस एक्स है, और अब जी वाले फंक्शन में जाओ और एक्स की जगह क्या रख दो कोस एक्स। ये जो आया ये एज इट इज हमारा एफ ऑफ एक्स है। हम दोनों निकाल के नहीं देखेंगे, तुम्हें क्या करना है, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया उसमें पहले क्या था मोड, जिस फंक्शन को तुमने मॉडुलस के फॉर्म में मानना है ना कंपोजिशन में उसे आगे रख लेना, और जो सेकंड बच गया आपका पीछे तो वही आपका क्या बनाएगा एफ बनाएगा। पहले तो आपको क्या लिखना है, लेट कर लिया भाई जी ऑफ एक्स है मॉडुलस, एच ऑफ एक्स है कोसाइन फंक्शन, जी सर्कल एच निकाल के दिखा दिया आपने, इतना कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स फंक्शन को उठाएंगे मोड ऑफ एक्स। चाहे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम पीछे पढ़ चुके कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, या फिर इसकी क्वांटिटी दिखा दो, उससे पहले मोड हटाना पड़ेगा को।
जीरो से लेस कहेंगे तो माइनस एक्स, जीरो या जीरो से ग्रेटर कहेंगे तो प्लस एक्स। और अब इसकी क्वांटिटी दिखा देना, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट। उसके बाद में एच फंक्शन उठाओ और हम इसकी क्वांटिटी दिखा देंगे। अभी पीछे करवाया था एट एक्स इक्वल टू ए के लिए करवा दो, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो कोस ए, लेफ्ट लिमिट में निकालोगे ए माइनस एच रखोगे, वो भी आपका सोल्व होगे क्या आएगा कोस ए। अगर तुम राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वहाँ पर भी हमारा क्या होगा भाई, हम एक्स की जगह ए प्लस एच रखेंगे, सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से वो भी आपका क्या आएगा कोस ए। यानी कि जी और एच दोनों को दिखा दिया कि ये कैसे फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस। उसके बाद हमें क्या कहना है कि जो एफ फंक्शन है ना वो जी और एच की कंपोजिशन से बना है। और फिर को वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। और फिर क्या कहेंगे कि जी सर्कल एच कॉन्टिन्यूस है और जी सर्कल एच एफ ऑफ एक्स के बराबर है, देन एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। ये थी हमारे फंक्शन की कंपोजिशन। इसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन कंपोजिशन और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो अब जैसे कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन दो फंक्शन से बनी, उसमें अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और दूसरा कॉन्टिन्यूस नहीं है तो कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस नहीं होगी। ये रिजल्ट क्या पढ़ा जा रहा है कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कंपोजिशन क्या होती है, कॉन्टिन्यूस। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, जैसे एफ ऑफ एक्स आपका मोड ऑफ एक्स क्यूब या छोटा ले लो थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 लिख दिया जाए, तो ये भी दो फंक्शन की कंपोजिशन है। जिसमें जैसे मैं मान रही हूँ, लेट कर रही हूँ, जी ऑफ एक्स तो ले लिया मैंने मोड ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2। तब तुम ही बताओ इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। पहले तो क्या करेंगे, हम जी सर्कल एच निकाल के दिखाएंगे कि जी सर्कल एच वही आएगा जो हमारा एफ ऑफ एक्स है। जी ऑफ एच ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2, और उसके बाद जी वाले फंक्शन में गए और x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2 रख दिया। ये हमारा सेम क्या है, एफ ऑफ एक्स। और अब एक्सप्लेन करो कि एफ जो है वो दो फंक्शन की कंपोजिशन से बना, जी से और एच से। जी फंक्शन कैसा है, मॉडुलस। मॉडुलस के बारे में क्या कहेंगे भी कि वी नो दैट मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अब एच फंक्शन के बारे में तुम बताओ क्या लिखोगे, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, रेशनल, सारे पढ़े थे ना। तो एच कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री, चाहे 2 हो चाहे 5 हो 7 हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर। तो फिर ये एच फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूटी दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो, ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है कि जी और एच दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। तो इसकी कंपोजिशन से बनने वाला जो फंक्शन एफ है वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और देखो भी अगर इसे यूं लिख दिया जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, और यहाँ डाल दे 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1, तो ये किस किस की कंपोजिशन से बनेगा, साइन एक्स से। जैसे जी ऑफ एक्स क्या ले लेंगे, साइन एक्स, और एच ऑफ एक्स क्या ले लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस